दुनिया में एक रहस्यमय जीव घूम रहे हैं जिनसे नज़र मिलाते ही इंसान सुसाइड कर लेते हैं। ये एक स्पेनिश पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर फिल्म है। इस मूवी का नाम है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना, जो 2023 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। ये एक स्पिन ऑफ सीक्वल है 2018 में आई कमाल की हॉरर फिल्म बर्ड बॉक्स का। मतलब अब सेम टाइम पे बार्सिलोना की कहानी दिखाई जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मूवी काफ़ी बढ़िया है तो वीडियो को एंड तक देखें। तो अब चलिए जानते हैं फिल्म की कहानी। मूवी के शुरुआत में हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो अपनी बेटी एना के साथ स्केटिंग कर रहा था। वहाँ से निकलते समय कुछ ब्लाइंड लोगों का ग्रुप सेबेस्टियन पे हमला करके उसका खाना और सामान लूट कर भाग जाते हैं। उनसे पिटने के बाद सेबेस्टियन और एना आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके बाहर निकलते हैं, जहाँ हम बार्सिलोना को देख पाते हैं जो पूरा बर्बाद हो चुका है। इंसानों की 90% आबादी ख़त्म हो चुकी है। हर जगह लोगों के डेड बॉडीज़ पड़े हैं और ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी काम नहीं कर रहा। आगे सेबेस्टियन को ब्लाइंड फोल्डेड लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो ग्रोसरी का सामान लेकर जा रहे थे। उन्होंने खुद को एक स्ट्रिंग से बांध रखा था जिनसे वो अपने शेल्टर तक पहुंच सके। अब सेबेस्टियन एना को कहता है जब तक ये पता न चल जाए कि वो लोग अच्छे हैं तब तक वो छुपी रहे। इसके बाद सेबेस्टियन उन लोगों से बात करता है। वो बताता है कि कुछ लोगों ने उसे लूट लिया है और वो 2 दिन से भूखा है, पर ग्रुप का लीडर मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसकी मदद नहीं कर सकते। तभी सेबेस्टियन बताता है कि वो जानता है जनरेटर कहाँ है। वो एक इंजीनियर था, इसलिए वो जानता है कि उसकी कंपनी जनरेटर कहाँ रखती है। अगर वो उसे अपने साथ ले चले तो उन्हें जनरेटर से लाइट और हीटिंग मिल सकती है। उसकी बातों को मानकर ग्रुप का लीडर उसे अपने साथ ले जाता है। उनके शेल्टर में और भी लोग थे। वहाँ एक डॉक्टर भी थी जो सेबेस्टियन के चोट पे स्टिचेस लगाती है। वो चोट के बारे में पूछती है तो सेबेस्टियन बताता है कि कुछ ब्लाइंड लोगों ने उसे लूट लिया जिनके सेंसेस काफ़ी हाई थे। रात में वो उसे खाना खिलाते हैं। वहाँ सेबेस्टियन एक आदमी को देखता है जिसकी आंखें नहीं थी। वो आदमी बताता है कि कुछ लोग उन मिस्टीरियस एंटिटीज़ को देख पाते हैं। ऐसे लोगों को सीयर्स कहा जाता है जो चाहते हैं कि सभी लोग उस एंटिटी को देखें, और वो इसके लिए लोगों को मजबूर भी करते हैं। सीयर्स ने उस आदमी की वाइफ के साथ भी यही किया था, और उन लोगों से बचने के लिए उस आदमी ने खुद ही अपनी आंखें फोड़ ली, जिसके बाद सीयर्स ने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब वो देख नहीं सकता था। उन लोगों ने बस हैंगर को अपना शेल्टर बनाया था और वो बस में ही सोया करते थे। सबके सोने के बाद सेबेस्टियन चुपके से बस की कीज चुराकर बस स्टार्ट करने लगता है, पर डॉक्टर की नींद खुल जाती है जो उसे खुद से ही बात करते हुए देखती है। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन सेबेस्टियन ड्राइविंग सीट का डोर अंदर से लॉक कर देता है। अब सभी लोग परेशान होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सेबेस्टियन कैसे भी बस को ड्राइव करके बाहर ले आता है, लेकिन कुछ ही दूर में बस पलट जाती है। सभी लोग बिना ब्लाइंड फोल्ड के थे और घायल भी। तभी वो मिस्टीरियस जीव वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी सुसाइड करने लगते हैं। कोई कांच से अपना गला काट लेता है तो कोई खुद को आग लगा लेता है, और सेबेस्टियन उन सभी के सोल को आफ्टर लाइफ में जाते हुए देखता है। मतलब वो भी एक सीयर है जो इस एंटिटीज़ को देख सकता है। तब वहाँ एना भी आ जाती है जो उसे कहती है कि आपने उन सभी को आज़ाद करके बिल्कुल सही किया। वो अपनी सही जगह चले गए। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एना रियल नहीं है, क्योंकि एना सिर्फ सेबेस्टियन को ही दिखती है। वो सेबेस्टियन को मसीहा बोलती है जो लोगों को उनके दुख से आज़ाद कर रहा है, और ये सब खत्म हो जाने के बाद वो अपनी वाइफ और एना के साथ होगा। अब यहाँ से कहानी 9 महीने पीछे जाती है, जहाँ हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट साइट को चेक कर रहा था। तभी उसे एक कॉल से पता चलता है कि टरबाइन 1 और 2 में कई सारे वर्कर्स ने कूदकर सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद वो जल्दी से ऑफिस पहुंचता है, पर सारे न्यूज़ में लोगों के मरने की खबर आ रही थी। हर जगह लोग खुद को मार रहे थे, और ऐसा पूरा यूरोप में हो रहा था। इन हादसों की वजह से सेबेस्टियन की वाइफ उसे कॉल करके एना को स्कूल से लाने के लिए कहती है ताकि वो लोग किसी सेफ जगह जा सके। जिसके बाद सेबेस्टियन निकल जाता है। बाहर लोग खुद को जान से मार रहे थे। सेबेस्टियन जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुंचता है जहां सारे लोग घबराए हुए थे। तभी हवा के जैसे वो एंटिटीज़ वहां आ जाते हैं, जिसे वहां के लोग देख लेते हैं और रेलवे ट्रैक पे कूदकर अपनी जान देने लगते हैं। सेबेस्टियन समझ जाता है कि इन चीज़ों को देखना नहीं है। अब सेबेस्टियन बचते हुए एना के स्कूल पहुंचता है और उसे अपने साथ लेकर घर जाने लगता है। स्कूल के चर्च में उन दोनों को फादर एस्तेबान मिलते हैं जो सेबेस्टियन से कहते हैं क्या वो ये सब नहीं देखना चाहता। दुनिया में जो हो रहा है वो गॉड का एक चमत्कार है।
फादर को लगता था वो जीव गॉड्स के एंजल है जो धरती में आकर इंसानों को अपने दुख दर्द से आज़ाद कर रहे हैं। पर सेबेस्टियन कहता है कि उसे बस अपनी बेटी से मतलब है और एना को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन जीवों से नज़रें बचाकर सेबेस्टियन अपनी वाइफ के पास पहुँचता है। वो लोग शहर छोड़कर जाने वाले थे, पर उसी समय सेबेस्टियन की वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे सेबेस्टियन काफ़ी टूट जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सेबेस्टियन को चर्च में कन्फेशन करते हुए देखते हैं। उसके साथ एना भी थी। वो गॉड से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। वो कहता है उसने उन लोगों को आज़ाद करने के लिए झूठ कहा और ये सब वो अपनी फैमिली से दोबारा मिलने के लिए कर रहा है। तो क्या गॉड इसके लिए उसे माफ़ करेंगे? तभी सेबेस्टियन को ऊपर एंजल की तस्वीर हिलते हुए दिखती है। मीन्स गॉड ने उसे माफ़ कर दिया है, पर यह सब बस उसका भ्रम था। अगले सीन में अब सेबेस्टियन को एक लड़की दिखती है जो फार्मेसी स्टोर में ब्रेक इन कर रही थी। उसे देखकर सेबेस्टियन उसके पास जाने लगता है, पर उसका पैर कांच के टुकड़ों पर पड़ता है, जिसकी आवाज़ से लड़की को उसका पता चल जाता है। वो लड़की पूछती है क्या कोई है वहाँ, जिस पर सेबेस्टियन कोई रिप्लाई नहीं देता। वो लड़की अपना नाम क्लेयर बताती है। उसी समय क्लेयर का एक ग्रुप मेंबर राफा का डॉग सेबेस्टियन पे हमला कर देता है। राफा उससे पूछता है वो कौन है और यहाँ क्या करने आया था, जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि उसे लूटा गया है और कुछ लोगों ने उसे मारा भी है। तभी उसका डॉग उस मिस्टीरियस एंटिटी को आते हुए सेंस कर लेता है, जिस वजह से वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। पर सेबेस्टियन भी खुद को साथ ले चलने बोलता है, क्योंकि वो उन लोगों को भी उस एंटिटी के हवाले करने का सोच रहा था। वो उन्हें भी जनरेटर के बारे में बताता है। क्लेयर के बोलने पर राफा सेबेस्टियन को साथ ले चलने के लिए मान जाता है और वो सब डॉग्स की मदद से अपने सीक्रेट बंकर में आ जाते हैं। क्लेयर के ग्रुप में राफा के अलावा और 4 लोग थे, जिनमें एक कपल रोबर्टो और इजाबेल, एक डिलीवरी बॉय ओक्टावियो और एक जर्मन बच्ची सोफिया थी। अब वहाँ राफा सेबेस्टियन से जनरेटर का लोकेशन पूछता है। वहाँ एना की आवाज़ उससे कहती है उसके साथ जनरेटर के लिए 1 या 2 लोग जाएंगे और अकेले आने पर सबको उस पर शक होगा, इसलिए उसे पूरे ग्रुप को ही बाहर लाना होगा और इसके लिए उसे उस बच्ची का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद सेबेस्टियन कहता है कि जनरेटर नहीं है, वो डरा हुआ था इसलिए उसने झूठ बोला, जिस पर राफा भड़क जाता है और उसे बाहर उन एंटिटीज़ के हवाले करने वाला होता है। पर सोफिया और बाकी के लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सोफिया एक जर्मन थी जिसकी लैंग्वेज कोई समझ नहीं पा रहा था। सेबेस्टियन को जर्मन आती थी, जिससे वो सोफिया की बातों को समझ पाता है। सोफिया से उन्हें एक सेफ जोन के बारे में पता चलता है जो पहाड़ों में था। उसकी मॉम ने ये रेडियो स्टेशन पे सुना था, एक कैसल जो दीवारों से घिरा है, जहाँ सिर्फ गोंडोला लिफ्ट की मदद से जा सकते हैं। सोफिया की मॉम उसे बचाकर वहीं ले जाने वाली थी, पर भीड़ में वो दोनों अलग हो गए, जिसके बाद वो क्लेयर को मिली। सेबेस्टियन कहता है हमें वहाँ चलना चाहिए। अब वो सबके पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि खाना खत्म होने के बाद वो चैम्बर में खेती तो नहीं कर सकते, इसलिए वो सब मोन्युइक कैसल जाने का डिसाइड करते हैं। अब रात में खाते टाइम सेबेस्टियन को नाराज एना दिखती है, जिनके बाद वो उनके डॉग्स के पट्टे आधा काट देता है। अब सुबह वो सब मोन्युइक के लिए निकलते हैं। रास्ते में एना सेबेस्टियन को बताती है कि वो एंटिटीज़ आ रहे हैं। राफा का डॉग भी उन्हें फील कर लेता है। उस एंटिटीज़ के आते ही सभी के नेगेटिव इमोशंस और गिल्ट उन पर हावी होने लगते हैं। उन्हें अपने लव्ड वंस की आवाज़ें सुनाई देने लगती है जो उनसे देखने के लिए कह रही थी। तभी राफा का डॉग अपने लेसेस तोड़कर भाग जाता है और राफा अपने डॉग्स को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। सोफिया को ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम उसके सामने है। वो पट्टी हटाने वाली ही होती है कि ओक्टावियो आकर उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं है। राफा को ऐसा लगता है कि उसके डॉग्स तकलीफ में हैं और जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है, उन जीवों को देखकर सुसाइड कर लेता है। और सेबेस्टियन राफा के सोल को भी आफ्टर लाइफ में जाते हुए देखता है। ओक्टावियो सोफिया और क्लेयर को लेकर छिपने की जगह ढूंढने लगता है। इसी बीच राफा का डॉग पोजीशन में रोबर्टो को काट लेता है, जिसके बाद ओक्टावियो सभी को विसल्स की मदद से एक बिल्डिंग में बुला लेता है। अंदर इजाबेल सबको बताती है कि राफा मर गया। अब इजाबेल रोबर्टो के घाव पे पट्टी बांधती है। इधर क्लेयर काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी थी। वो पूछती है उन जीवों को हमारे बारे में कैसे पता, वो कैसे किसी की आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओक्टावियो को लगता है कि वो जीव किसी तरह के क्वांटम जीव हैं जिनके पार्टिकल्स का कोई शेप नहीं है जब तक कि हम उन्हें देख ना ले, और फिर वो हमारे मुताबिक बदलते हैं। इसलिए किसी को डीमंस दिखते हैं तो किसी को एंजल्स। इन सब में सोफिया काफ़ी मायूस हो गई थी, इसलिए सेबेस्टियन जाकर उसे समझाता है और अपनी बेटी एना का लॉकेट उसे दे देता है। यहाँ हम 7 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एना उसी लॉकेट को पकड़कर प्रे कर रही थी।
और हम बाहर से किसी आदमी के चीखने की आवाज़ भी सुनते हैं, जिसे सीयर्स का ग्रुप उन जीवों को ज़बरदस्ती दिखा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि सीयर्स का लीडर कोई और नहीं, फादर एस्तेबान है। अब प्रेजेंट टाइम में क्लेयर सेबेस्टियन से एना के बारे में पूछती है, जिसका नाम उसने सोफिया के लॉकेट में देखा था। क्लेयर बताती है वो जीव हमारे दिमाग में घुस जाते हैं और हमारे डर और विश्वास को तोड़ मरोड़ कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस बीच हम पीछे एना को भी देखते हैं, जो सेबेस्टियन को क्लेयर की बातें सुनने से मना कर रही थी। तभी रॉबर्टो को तेज़ दर्द होने लगता है और उसे बुखार भी था, तो वो इजाबेल को रॉबर्टो के पास छोड़कर उसे बिल्डिंग में एंटीबायोटिक्स ढूंढने जाते हैं। अपनी आंखों को बांधकर वो तीनों एक अपार्टमेंट में घुसते हैं और खिड़की के पर्दे लगा देते हैं, जिससे कि वो आसानी से एंटीबायोटिक्स ढूंढ सके। सेबेस्टियन डाइनिंग रूम का विंडो खुला देखता है, पर एना इशारा से उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ ऑक्टावियो आ जाता है और उन जीवों को देखकर चाकू से खुद को मार लेता है, पर इस बार सेबेस्टियन को उसकी सोल आफ्टर लाइफ में जाते हुए नहीं दिखती। जिसके बाद वो और क्लेयर जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जीव वहाँ आ चुके थे। नीचे आकर क्लेयर रॉबर्टो को एंटीबायोटिक देती है और बताती है कि ऑक्टावियो अब नहीं रहा। वहीं सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास एना आती है, जो उसे पूछती है उसने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं हटाई। वो कहता है उसे ऑक्टावियो की रूह नहीं दिखी जब उसने खुद को मारा, पर एना कहती है कि वो अपना भरोसा खो रहा है, जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि वो मसीहा नहीं भेड़िया हुआ तो। अगली सुबह वो फिर से मोनुइक के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दीवार पर सेबेस्टियन सीयर्स के द्वारा बनाए एक आँख के सिंबल को देखता है, जो एक सीक्रेट सोसाइटी के सिंबल से मिलता जुलता है। खैर अब उन्हें सीयर्स देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते रॉबर्टो गिर जाता है। इजाबेल उसे उठाने की कोशिश करती है। क्लेयर भी उसकी मदद करना चाहती है, पर सेबेस्टियन कहता है कि अब देर हो गई है, क्योंकि वो जीव वहाँ आ चुके थे। रॉबर्टो और इजाबेल मरने से पहले एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं। सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर एक बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उन जीवों को देख सकता है। वो गुस्से में कहती है, तुमने ऑक्टावियो को मार डाला और राफा को भी। पर सेबेस्टियन कहता है, मैंने तुम्हें उनसे बचाया है। पर क्लेयर सोफिया को लेकर ऊपर टेरिस की ओर भागने लगती है और सेबेस्टियन भी उनके पीछे जाता है। छत में पहुंचकर सेबेस्टियन कहता है कि वो बस मदद करना चाहता है। वो सोफिया का हाथ पकड़ लेता है, पर क्लेयर छत से गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सेबेस्टियन सोफिया की आंखों से पट्टी खोलने वाला होता है। एना उसे ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही थी, पर सेबेस्टियन अब समझ गया था कि ये सब गलत है। कि तभी एना के सिर से खून आने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन उन जीवों को अपने दिमाग पे हावी होने नहीं देता और सोफिया को गले लगा लेता है। मीन्स अब वो सोफिया में अपनी बेटी एना को देख रहा था। अब हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें एना का बर्थडे था, पर सीयर्स का एक ग्रुप उनके घर में घुस जाता है और उन दोनों को पकड़कर छत पे ले जाता है। सीयर्स के लीडर फादर एस्तेबान एना के सर पे एक आंख बनाकर फोर्सफुली उन जीवों को दिखाते हैं, जिसके बाद एना बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। सेबेस्टियन भी उन जीवों को देख लेता है और तब एना आकर उसका हाथ पकड़ती है, या फिर कहें वो जीव एना के रूप में सेबेस्टियन को देखते थे और उसे इन्फ्लुएंस करके लोगों को मार रहे थे। अब प्रेजेंट में सेबेस्टियन क्लेयर को होश मिलाकर समझाता है कि सिर्फ वही है जो उन्हें केबल कार तक पहुंचा सकता है। तभी वहां सीयर्स आ जाते हैं। सेबेस्टियन से लड़ाई के दौरान एक सीयर्स नीचे गिरकर मारी जाती है, जिसके बाद वो तीनों एक कार में गोंडोला लिफ्ट की ओर भागने लगते हैं, पर उनके पीछे फादर एस्तेबान और सीयर्स पड़े थे। सेबेस्टियन जैसे तैसे ड्राइव करके उन्हें टावर तक ले आता है और कार के फ्यूल टैंक में कपड़ा डालकर उसे एक्सप्लोड कर देता है। वो क्लेयर को ऊपर केबल कार में जाने के लिए बोलता है ताकि वो सीयर्स को नीचे रोक सके। तभी वहाँ फादर आकर सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, जिस पर सेबेस्टियन कहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि एना को आपने ही मारा है। अब ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए क्लेयर अपनी पट्टी खोल लेती है। नीचे सेबेस्टियन उन्हें आगे जाने से रोक रहा था। फादर कहते हैं वो ये सब ईश्वर की मर्जी से कर रहे हैं, पर सेबेस्टियन एक रॉड उठाकर कहता है वो मेरा ईश्वर नहीं है। ऊपर पहुंचकर क्लेयर देखती है कि कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद वो वहां लगे घंटे को जोर जोर से बजाने लगती है ताकि आवाज़ सुनकर किले के लोग केबल कार चालू कर दे। पर उसी समय वो जीव आवाज़ सुनकर वहां आ जाते हैं, इसलिए क्लेयर जल्दी से अपनी और सोफिया की आंखों में पट्टी बांध लेती है। नीचे अब सेबेस्टियन को एना दिखती है, जो कहती है कि इन्हें जाने दो, और आगे बढ़ने लगती है। सेबेस्टियन कहता है कि ये सच नहीं है और सरिया उसके छाती में घुसा देता है, जो एना नहीं बल्कि फादर एस्तेबान थे। जिसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं। वहीं ऊपर वो जीव क्लेयर को उसके भाई की आवाज़ में गुमराह करने की कोशिश करते हैं,
वो उसके दिमाग में हावी होने लगते हैं। सोफिया अपनी मॉम की आवाज़ का पीछा करते हुए किनारे से गिरने वाली होती है, लेकिन क्लेयर आकर उसे बचा लेती है। तभी बर्ड्स विंडो पे टकराने लगते हैं और केबल कार भी शुरू हो जाता है। क्लेयर बस गोंडोला की आवाज़ सुन के उसके टाइमिंग का अंदाज़ा लगा लेती है और सोफिया के साथ उसके डायरेक्शन में जंप कर देती है और लकीली वो गोंडोला में ही गिरते हैं। इधर फादर से लड़ते हुए सेबेस्टियन भी मारा जाता है और हम एना को उसके पास आते देखते हैं, जिसका मतलब अब वो दोनों साथ हैं। जिसके बाद कुछ सोल्जर्स क्लेयर और सोफिया को केबल कार से रेस्क्यू करते हैं। मोनोविक में सोफिया को उसकी मॉम भी मिल जाती है जो जिंदा थी। वहाँ एक सोल्जर क्लेयर का चेकअप करती है ताकि वो जान सके कि वो उनमें से एक है या नहीं। वो बताती है कि उन जीवों को देखने के बाद लोगों के डीएनए ऑल्टर हो जाते हैं, जिससे वो जीव को देखकर भी जिंदा रहते हैं। इसलिए सोल्जर सीयर्स के ब्लड से इलाज खोज रहे हैं। वहाँ उन्होंने एक सीयर्स को भी रखा था जिसके ब्लड से वो चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चूहों को इंजेक्शन देकर वो उसे रोगी के कमरे में डाल देते हैं, जिसके बाद वो सीयर्स कहता है देखने दो मुझे, और उसके चीख के साथ ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी की कहानी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। मूवी में वन आई का सिंबल और उसके फॉलोअर्स देखकर मुझे इल्यूमिनाटी का रेफरेंस लगा, जो एक सीक्रेट सोसाइटी या फिर कहें कल्ट है। आप अपने ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।